नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट स्पेशल। इसमें भाग विधि पर आधारित प्रश्न हल कर रहे हैं और भाग विधि पे आधारित प्रश्न ये भाग 11 है। इसमें मैंने भाग 11 में आपके लिए मैंने आपके अभ्यास के लिए सारे प्रश्न रखे हुए हैं। ये आपको अपने आप करने हैं और स्वतः करने हैं। और इसमें रीजनिंग के भी मैं पीछे 2 प्रश्न दे रहा हूँ जो कि प्रत्येक भाग में आपको देखने को मिलेंगे। ये वो प्रश्न हैं जो कभी ना कभी हरियाणा टेट या सी टेट या यूपी टेट या राजस्थान टेट में आए हुए सवाल हैं। ये मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिए हैं और इनमें से सभी टाइप के सवाल मैं आपको हल करा चुका हूँ। अब जितने मैं हल करा चुका हूँ उनमें से ये प्रश्न है उसी टाइप पे आधारित है। इनके उत्तर भी आपके सामने लिखे हुए हैं जिन पे मैंने आप चिन्ह लगा दिया है। इसका एक पहला सवाल दे रखा है, 12,401 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 77 तथा शेषफल 4 बचता है तो भाजक क्या है। मैं इसे सवाल करा चुका हूँ। मैंने इसका इसमें सूत्र भी लिख दिया है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू के भागफल प्लस शेषफल। जब आप इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर निकल के आएगा 161। अगला सवाल दे रखा है इसके अंदर, यदि ये 11 लिखा हुआ है को 111 से भाग दिया जाए तो भागफल कितना होगा। इसमें उत्तर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हरियाणा टेट 2014 में आया हुआ सवाल है। सभी सवाल आए हुए हैं, ये आपको केवल अभ्यास करना है अपने आप को और अपनी क्षमता को प्रदर्शित करना है कि आपने अब तक जितने भी भाग इसके देखे हैं कितने हम सीख पाए हैं और कितने नहीं सीख पाए हैं। ये संख्या दे रखी है को 43 से भाग करने पर भागफल क्या होगा। ये सी टेट 2014 में आया हुआ सवाल है। आपको 43 पे का इसमें भाग देना है और आपको ये भी देखना है कि आप इन सवालों को कितने समय में हल कर पाएंगे। समय का विशेष ध्यान देना है कि आप इस सवाल को कितने समय में हल कर पाएंगे। यदि आप समय ज़्यादा ले रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अभी अच्छी तरह से नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, संख्या दे रखी है को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। मैंने 9 का और 3 का नियम बताया है। मैंने 9 का और 3 का नियम बताया है मैंने, उसके आधार पर आप सवाल को हल करेंगे। अगला सवाल देखते हैं, इसमें सभी के मैंने सामने उत्तर पर निशान लगा दिया है। यदि संख्या ये देखो इसमें दे रखा है, देखिए संख्या दे रखी है, इसमें ए लिख दिया है मैंने। 3 से विभाज्य है तो ए के स्थान पर क्या आएगा। इसमें से कह रहा है सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा। आपको सबसे बड़ा अंक इसमें से देखना है, आपको सबसे बड़ा अंक कौन सा आएगा। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से एक से ज़्यादा अंक हो, लेकिन आपको इनमें से बड़ा अंक छांटना है। इसमें से बड़ा ही होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए एक के स्थान पे। अब इसमें 3 का नियम क्या है वो मैं बता चुका हूँ आपको, वो आपको देखना है और हल करना है। मान ज्ञात कीजिए, 36 का भाग देना है आपको 37 पॉइंट के 188 में। यूपी टेट 2013 में आया हुआ है। ये आपको हल करना है। इसका आंसर दे रखा है 11 पॉइंट के 6। 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं। यूपी टेट 2015 में आया हुआ सवाल है। इस टाइप के भी सवाल मैं आपको हल करा चुका हूँ। इसका आंसर निकल के आएगा 20। और अगला सवाल जो दे रखा है इसमें 1/2 में कितने 1/8 हैं। इसका आंसर निकल के आएगा 4। ये मैंने आपके लिए आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको सवाल दिए हैं ताकि आप इन सवालों को हल कर सकें और अपनी क्षमता का प्रदर्शन आप कर सकें कि आपकी क्षमता समय के अनुसार सही है कि नहीं। आपको समय का भी विशेष ध्यान देना है कि सवाल समय के अंदर ही हल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे के अंदर सवालों को हल कर रहे हैं आप, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा हमारी तैयारी करने से। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसमें ये रीजनिंग का मैंने आपके सामने सवाल रखा है। ये सवाल दे रखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए और दूसरे अर्धांश को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए। ये प्रथम अर्धांश है और ये द्वितीय अर्धांश है, तो दोनों को विपरीत क्रम में लिख देते हैं। पहले विपरीत क्रम का मतलब ये इधर से शुरू होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। उसके बाद कह रहा है द्वितीय अर्धांश को भी क्रम से लिखा जाए। इसका मतलब एन जो है, ये एन इधर आ रही है तो इधर से स्टार्ट होगी है एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई
जेड। अब ये कह रहा है कि कौन सा अक्षर बाईं ओर से, बाईं अक्षर मतलब इधर से बायां इधर होता है और दायां इधर होता है, तो इधर से कि नहीं कौन सा 12वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया आपका 12वां अक्षर। 12वां अक्षर के दाईं ओर ये दायां है और इधर बायां है, दाईं ओर 7वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां अक्षर हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इनके कोड भी आपको याद कर लेने हैं। कोड का मतलब 1 2 3 4 5 जो क्रम संख्या है, कोड पे आधारित कोडिंग डिकोडिंग के मैं रीजनिंग के सवाल आगे इनको ख़त्म करने के बाद कराऊंगा। इसका पहला अगला सवाल दे रखा है, निम्न के शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। इनको आपको क्रम संख्या बतानी है। जो ऑप्शन आएगा वो दे तो रखा होगा ऐसे ही, लेकिन जो ऑप्शन होगा वो ऐसे होगा कि 1 2 3 4 3 2 1 5 6 7, ऐसे इस तरीके से, मतलब आगे पीछे करके क्रम दे रखे होंगे। अभी समझ में आ जाएगा। इनमें बताना है आपको पहले नंबर पर कौन सी है। तो कैसे, देखिए समझ में आएगा भी, जैसे मैं कराऊंगा समझ में आ जाएगा। CRIT, CRIT, CRI, इसका ना टी नहीं है यहाँ पे, और CRI। अब इसमें 4 ऑप्शन है, पहले नंबर पर कौन सा होगा। देखिए CRI तीनों में, CRI, CRI, CRI और CRI, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, मैं CRI तक, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, अगला टी है, टी इसमें है और यहाँ पे एस दे रखा है। तो अब ये बताइए, वर्णमाला के अंदर अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है उसमें एस पहले आता है कि टी पहले आता है। एस पहले आता है। जब एस पहले आता है तो ये वाला जो ऑप्शन है वो इस टी वाले ऑप्शनों से पहले होगा, मतलब 1 नंबर पर होगा या 2 नंबर पर होगा। अब इसमें भी एस है, इसका मतलब ये तो बाद में आएंगे, ये या 3 में होगा या 4 में होगा, कोई एक में, तो 1 या 2 इसमें से कोई एक है, या तो एक ही है या एक ये वाला है 1 नंबर पे। तो देखिए इसमें एस यहाँ पर भी है और एस यहाँ पर भी है। अब यहाँ क्या है, आई दे रखी है, यहाँ क्या दे रखी है, पी दे रखी है। एस के बाद यहाँ आई है, यहाँ एस के बाद पी दे रखी है। अभी बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में आई पहले आती है कि पी पहले आती है। आई पहले आती है, इसका मतलब ये फर्स्ट नंबर पे हो गया और ये सेकंड नंबर पे, ये दोनों फर्स्ट नंबर पे और ये सेकंड नंबर पे। ये हमने अभी बता दिया, हमने ये वर्णमाला पे टी लास्ट में आता है, तो इसलिए इन दोनों में 3 कौन सा होगा, 4 कौन सा होगा, वो देखना है। अब देखिए CRIT, CRIT, अब यहाँ आई दे रखा है टी के बाद और यहाँ ई दे रखी है, तो ई पहले आता है या आई पहले आती है, ई पहले आता है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 3 नंबर और ये 4 नंबर हो गया। अब जो ऑप्शन के अंदर जो दे रखा होगा वो ऐसे ऑप्शन दे रखे होंगे, जैसे CDBA ऐसे दे रखा होगा, CDBA एक ऑप्शन, फिर दूसरे में दे दिया ऐसे, इसी तरीके से ऑप्शन दे रखा होगा। तो इनका जो क्रम होगा वो क्या होगा कि CDBA, ये इनका क्या होगा, क्रम होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।